Hello guys, welcome back to another video of video series Networking with Docker Containers। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं डीएनएस नेम सर्वर क्या होता है और किस प्रकार से वो हेल्प करता है अपने को डॉकर कंटेनर को इंटरनेट एक्सेस करवाने में। और फिर अपन जो है अपन ना टारगेट क्या है कि भाई डॉकर कंटेनर इंटरनेट एक्सेस ना कर पाए, तो किस प्रकार से अपन डीएनएस नेम सर्वर में चेंजेस करेंगे या फिर बेसिकली डॉकर कंटेनर को उस पर्टिकुलर डीएनएस को एक्सेस ना करने देंगे, जिसकी वजह से डॉकर कंटेनर में जो है अपना इंटरनेट रुक जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एजेंडा है अपने आज का ट्यूटोरियल नंबर 3 का। पिछले वीडियो में अपन लोगों ने देखा था कि भाई कैसे अपन लोग एक कंटेनर डॉकर कंटेनर को रन करेंगे, कैसे अपन उसमें डिपेंडेंसी डाली थी सारी की सारी, और अपन ना डॉकर कंटेनर में इंटरनेट बेसिकली सही से चल रहा था। ये सब चीज़ें अपन ने पिछले वाले ट्यूटोरियल में देख ली। चलो, तो इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में लेट्स से अपन लोग सभी एक लेवल पे आ जाए। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने आपको एक डॉकर नाम का एक फ़ोल्डर बना दिया। मैं इसको जो है गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस पर्टिकुलर फोल्डर को अपने सिस्टम में क्लोन कर लो, है ना। तब अपन सब एक जगह रहेंगे, सब साथ में रहेंगे और आप इस वीडियो में मेरे साथ साथ कमांड अपनी रन करते रहिए। आपको बिल्कुल बहुत ही बेसिक से हाई लेवल तक अपन लोग जो है नेटवर्किंग को सीखेंगे। ठीक है, तो डॉकर में अपन सबसे पहले एक इमेज बनाते हैं। तो इमेज बनाने के लिए मैंने एक फ़ाइल बना दी है जिसका नाम है builddocker.sh। ठीक है, ये पर्टिकुलर फाइल क्या कर रही है, एक version.txt फाइल को रीड कर रही है और वेरिएबल में स्टोर करा लिया कि भाई वर्जन क्या है, और फिर एक इमेज बना दे रही है। ठीक है, तो इमेज बनाने के लिए वही कमांड पुरानी वाली अपन ने काम में ली है जो पिछले ट्यूटोरियल में अपन ने काम में ली थी कि भाई डॉकर भाई तुम एक इमेज को बिल्ड कर दो। किस टैग से बिल्ड करो, नेटवर्किंग इसकी रेपोजिटरी हो और वर्जन या फिर टैग अपना हो, जो भी फाइल कंटेंट हो वर्जन .txt वाली फाइल का, वही अपना इसका टैग बन जाए। और कौन सी डॉकर फाइल को काम में लेके एक इमेज बनाओ, इस पर्टिकुलर डॉकर फाइल को काम में लेके एक इमेज बन के भाई बहुत ही बढ़िया। इस डॉकर फाइल में मैंने क्या लिखा है, इस डॉकर फाइल में मैंने लिखा है कि भाई मेरे को उबुंटू इसका ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लेटेस्ट उसका टैग होना चाहिए, और एपीटी अपडेट रन कर दो, एपीटी अपग्रेड रन कर दो। -y फ्लैग मैंने दे दिया, बता दिया कि भाई सबको y यस मैंने कर दिया, कोई बार बार मेरे को वाई उसमें पूछेगा नहीं। ठीक है, फिर मैंने इंस्टॉल कर लिया सूडो, सुपर यूज़र के लिए बेसिकली यूटिलिटी है। नेट टूल्स मैंने इंस्टॉल कर लिया क्योंकि मेरे को इफ़ कॉन्फ़िग चलाना है, तो नेट टूल्स मैंने इंस्टॉल कर लिया। टीसीपी डंप की मदद से जो है मैंने क्या किया, जैसे अपन कोई सा भी पैकेट को देखना चाहते हैं टर्मिनल पे, कौन सा इंटरफेस पे क्या पैकेट आ रहा है, प्रोटोकॉल क्या है, तो वो सब अपन टीसीपी डंप कमांड लाइन यूटिलिटी से देख सकते हैं, इसलिए इंस्टॉल कर लेते हैं। पिंग वाली कमांड तो अपन सब जानते ही है, पिंग google.com। पिंग बेसिकली कनेक्टिविटी चेक करता है, तो ये भी अपने काम आएगा, इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं। आईपी टेबल्स अपन इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि अपने नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में अपन इसको देखेंगे, है ना। सिस्टम CTL जो है सिस्टम से रिलेटेड कमांड्स को रन करने के लिए इंस्टॉल कर लेते हैं। विम एडिटर भी इंस्टॉल कर लेते हैं, चलो इसमें फिर Nginx एक वेब सर्वर है वो भी इंस्टॉल कर रहे हैं। कर्ल बेसिकली अपने को गेट पुट पोस्ट पैच डिलीट ये सब कमांड्स बेसिकली रेस्ट API को रन करने के काम में आता है, इसलिए कर्ल भी अपन इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं यूटिलिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली अपन ने डॉकर फाइल में ये लिख दी, बहुत ही बढ़िया। अगली चीज़ अपन ने क्या किया, अगर अपन version.txt भी देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ version.txt में क्या पड़ा है। version.txt में मैंने लिख रखा है फर्स्ट, इसका मतलब जो अपना इमेज बनेगी उसका टैग क्या होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया सर, वासर मजा आया सर। ठीक है, तो लेट से मैं इससे एक इमेज बना देता हूँ, आपको कमांड रन करनी है ./builddocker.sh। ये क्या करेगा, अपनी एक पर्टिकुलर इमेज बना देगा जिसकी रेपोजिटरी का नाम होगा नेटवर्किंग, और अपनी जो है टैग जो इसका होगा वो होगा फर्स्ट। ठीक है, अभी ये वाला मैंने builddocker.sh कमांड रन की है, मेरी इमेज बनने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अभी ये मेरी इमेज जो है बहुत ही जल्दी बन गई है क्योंकि मैंने बेसिकली इमेज पहले से बना रखी है, सभी चीज़ें इसने कैशे में से उठाई और मेरे को इमेज बना के दे दी। तो अगर मैं यहाँ पे इमेज को देखूँगा sudo docker images, तो मेरे को इमेज दिख जाएगी नेटवर्किंग फर्स्ट नाम की, बहुत ही बढ़िया।
ठीक है। तो मेरी इमेज भी बन के तैयार हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर इमेज को काम में लेके मेरा कंटेनर चालू करूँगा। तो कंटेनर चालू करने के लिए मैंने जो है एक स्टार्ट डॉकर डॉट एस एच फाइल बनाई है। तो इस फाइल में अपन देखते हैं क्या होता है। ठीक है भाई, ये पर्टिकुलर फाइल क्या कर रही है, वर्जन को रीड कर रही है वर्जन डॉट टी एक्स टी में। इसके पास फर्स्ट आ जाएगा जो अपन ने उसमें लिख रखा है। फिर ये कमांड क्या कर रही है, डॉकर को बता रही है भाई डॉकर तुम रन कर दो। डॉकर बोलेगा रन तो कर दूंगा, नाम बता दो। तो अपन ने नाम बता दिया $1। $1 यहाँ पे क्या बता रहा है, $1 बेसिकली पहले नंबर का वेरिएबल जो भी मैं इनपुट में दूंगा ना, $1 वो है बेसिकली। तो मतलब अगर मैं जो भी आर्ग्यूमेंट इसमें पास करूंगा, लेट्स से कुछ भी आर्ग्यूमेंट मैंने दे दिया, उसी नाम का डॉकर कंटेनर मेरा बनके तैयार होगा। ठीक है, अपनी इमेज की नेटवर्किंग जो है रेपोजिटरी है, वर्जन अपना फर्स्ट वाला आ जाएगा उठ के यहाँ से। और फिर जो है -ITD फ्लैग अपन ने इसको दे दिया, प्रिविलेज्ड फ्लैग अपने को दे दिया, अपन ने दे दिया इसको। ठीक है भाई, पर्टिकुलरली मेरा डॉकर कंटेनर चल जाएगा। तो अगर मैं इसमें लिखूँ sudo docker ps, कौन कौन से कंटेनर रन हो रहे हैं, कोई से भी कंटेनर रन नहीं हो रहे और कोई से भी स्टॉप्ड कंटेनर भी नहीं है मेरे पास। अब मैं इसको चलाने के लिए क्या करूँगा, ./start-docker.sh, कौन सा कंटेनर किस नाम से कंटेनर बनाना है वो मैं यहाँ पे दे दिया। भाई मेरे को नाम बनाना है host0। एंटर मैंने किया तो host0 नाम से एक कंटेनर मेरा बन के तैयार हो जाएगा। sudo docker ps में करूँगा तो बिल्कुल मेरा host0 कंटेनर चल रहा है। 6 सेकंड पहले ही बनाया है मैंने और 4 सेकंड से अप है वो। बहुत ही बढ़िया भाई, अपन ने सक्सेसफुली एक कंटेनर बना लिया है, बहुत ही बढ़िया। अब अपने आज के एजेंडा से अपन शुरुआत करते हैं। पहले अपन देखेंगे कि भाई ये जो डॉकर कंटेनर अपन ने बनाया है host0 नाम का, उसमें इंटरनेट काम करेगा कैसे, कैसे पर्टिकुलर इंटरनेट को एक्सेस करेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं, अगर अपने को पता लगेगा कि कैसे कैसे एक पर्टिकुलर डॉकर कंटेनर इंटरनेट को काम में लेता है, तो ही तो अपन उसको डॉकर कंटेनर को रोक पाएंगे कि भाई तू इंटरनेट इस्तेमाल मत कर। तो पहले अपन समझते हैं कि किस प्रकार से ये काम करता है बेसिकली इंटरनेट इन डॉकर कंटेनर। तो अपन सबसे पहले इस कंटेनर में चलते हैं। तो अपन लिखते हैं sudo docker exec -it और कंटेनर का नेम host0। कौन सी कमांड रन करनी है, बैश कमांड रन करनी है। मैंने एंटर किया और बिल्कुल अपन इस कंटेनर में आ चुके हैं। अब अगर मैं कमांड रन करूँगा इफ़ कॉन्फिग, तो ये हर एक इंटरफेस की, जो भी इस पर्टिकुलर डॉकर कंटेनर में इंटरफेस है उसकी आईपी बता देगा। लेट्स से अपना एक इंटरफेस है EACH0, उसकी आईपी है 172.17.02। बहुत ही बढ़िया। एक है अपना लूपबैक इंटरफेस। लूपबैक इंटरफेस कुछ नहीं होता बेसिकली, अगर आपको सेम डॉकर कंटेनर या फिर सेम मशीन पे कुछ भी काम करना है ना, तो उसकी एक लूपबैक आईपी होती है, स्टैंडर्ड आईपी है सभी के लिए, सभी लूपबैक्स के लिए सेम आईपी होती है 127.0.0.1। ठीक है, तो ये बेसिकली अपन ने दो इंटरफेस इसमें देख लिया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इंटरनेट अपना इसमें काम कर रहा है कि नहीं ये देखने के लिए अपन क्या करेंगे, पिंग कमांड चला देंगे बेसिकली। मैं कर देता हूँ पिंग कर दो भाई, किसको पिंग कर दो, ये करेगा पिंग, मैं बोलूँगा पिंग कर दो भाई google.com को पिंग कर दो। एंटर मैंने किया और पिंग google.com से बढ़िया मेरा इंटरनेट चल रहा है। मेरा रिप्लाई, पिंग का रिप्लाई आपको इसमें दिख रहा होगा, बढ़िया मेरा रिप्लाई आ रहा है। इसका मतलब मेरे डॉकर कंटेनर में इंटरनेट काम कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है भाई, आपको इसको देख के पता लग रहा है साफ साफ कि भाई इंटरनेट मेरा काम कर रहा है। लेट से अपन पिंग कर देते हैं facebook.com को, तो वो भी काम करेगा भाई। facebook.com मैंने लिखा और पिंग बिल्कुल मेरा चल रहा है, मेरा इंटरनेट अच्छे से काम कर रहा है, मेरा डॉकर कंटेनर इंटरनेट से कनेक्टेड है। अच्छा, अब आपको देखना है पैकेट। अब बेसिकली जो ये पिंग चल रहा है वो बेसिकली एक पैकेट ही तो चल रहा है। बोलो चल रहा है नहीं चल रहा? हाँ भाई, बिल्कुल एक पैकेट ही चल रहा है। तो अगर आपको उस पर्टिकुलर पैकेट को देखना है तो आप कैसे देखेंगे, तो आप बेसिकली एक यूटिलिटी अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कीजिए जिसका नाम है sudo docker, बेसिकली वायरशार्क इंस्टॉल कीजिए। तो आप लिखोगे sudo apt install वायर, ठीक है, तो इससे बेसिकली वायरशार्क इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है,
तो अगली चीज़ अपन क्या करेंगे, इस वायरशार्क को चलाएंगे और पैकेट को देखेंगे बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, मैं वायरशार्क को चला दूंगा, मैं कमांड रन करूँगा वायरशार्क, एंटर मैंने किया और मेरा वायरशार्क पैकेट एनालाइजर टूल है बेसिकली ये खुल जाएगा। ठीक है भाई, मेरा खुल गया और सारे के सारे जो भी इंटरफेस मेरे सिस्टम पे हैं, सिस्टम के इंटरफेसेस देखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इफ़ कॉन्फिग कमांड रन करता हूँ मेरे सिस्टम पे। तो ये सारे के सारे मेरे इंटरफेस हैं, सभी इंटरफेस यहाँ पे विजिबल है मेरे को। तो अब मेरे को एक पैकेट कैप्चर लगाना है, कौन से इंटरफेस पे, एनी इंटरफेस, कोई सा भी इंटरफेस हो उस पर मैं जो है कैप्चर लगा लेता हूँ। अभी मेरा ये कुछ एरर आ रही है इसमें कि परमिशन नहीं है आपके पास, तो आपको वायरशार्क सूडो के साथ खोलना चाहिए जब भी आपके ये दिक्कत आए। तो मैं इसको सूडो वायरशार्क लगा के खोलता हूँ। बिल्कुल मेरा ये वायरशार्क खुल गया है। अब मेरा एनी पे कैप्चर हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको कौन सा ट्रैफिक कैप्चर करना है, आप जो ये पिंग चला रहे हो ना, पिंग कमांड, उसका ही तो ट्रैफिक कैप्चर करना है। तो आप यहाँ पे क्या फ़िल्टर लगाओगे, पैकेट फ़िल्टर ICMP लगाओगे, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP आपने लगाया और बिल्कुल आपको यहाँ पे दिख रहा है रिक्वेस्ट और रिप्लाई, है ना। जो भी आपकी रिक्वेस्ट जा रही है इंटरनेट को और जो भी वहाँ से रिप्लाई आ रहा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। पिंग आपकी कमांड बेसिकली चल रही है। ठीक है, अब इसमें से अपन एक कोई से भी पैकेट को पकड़ लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से अपन ने इस पैकेट को पकड़ा, इसको एनालाइज करते हैं। देखो यहाँ पे सोर्स IP क्या है, 172.17.02। ये किसकी IP है, ये कंटेनर की IP है जिसमें भी आपने जो है पिंग कमांड चलाई है। लेट्स से कंटेनर में मैंने पिंग रोक दिया, इफ़ कॉन्फिग में रन करूँगा तो आपको कंटेनर की IP पता लग गई 172.17.02। इसी से ही तो आपने पिंग चलाया था, ये ऊपर इसी कंटेनर से ही तो पिंग चलाया था। तो सोर्स कौन है भाई पिंग चलाने का, सोर्स है अपना 172.17.02 है। बहुत ही बढ़िया। डेस्टिनेशन कहाँ को अपन ने पिंग किया है, अपन ने पिंग किया था लेट्स से google.com, तो google.com की IP है ये। ठीक है, और फिर ये गई पिंग की रिक्वेस्ट, किसने निकाली, अपने डॉकर कंटेनर ने निकाली google.com के लिए। फिर यहाँ पे ये IP, अभी एक और इसके नीचे यार ये रिक्वेस्ट है, ये भी रिक्वेस्ट है, पर यहाँ पे सोर्स IP चेंज हो गई यार, ये क्या हुआ। ये बेसिकली जो IP है 192, 168, 41 और 118, ये IP है अपनी होस्ट मशीन की। तो आपको होस्ट मशीन की अगर IP देखनी है तो आप होस्ट मशीन पे आइए और इधर इफ़ कॉन्फिग रन करोगे तो आपको वाईफाई वाले मेन डिफ़ॉल्ट इंटरफेस की IP दिख रही होगी 192, 168, 41, 118। ठीक है, वही IP यहाँ पे लग गई। इसका मतलब डॉकर कंटेनर से पैकेट निकलेगा, अपने होस्ट मशीन पे आएगा और होस्ट मशीन खुद की IP लगा देगा सोर्स में। ठीक है, इसका मतलब डॉकर कंटेनर से पैकेट निकल के नेट हो जाता है, उसका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट हो जाता है या नेटवर्क एड्रेस चेंज हो जाता है। ठीक है, या फिर अपन इसको बोलते हैं मास्क्यूरेडिंग, मास्क्यूरेड हो जाता है पर्टिकुलर पैकेट। मास्क्यूरेड का मतलब किसी भी कंटेनर पे जो भी एप्लीकेशन चल रही है उस एप्लीकेशन की IP के बजाय उसको होस्ट की IP दे देना, मास्क्यूरेडिंग कहलाता है। ठीक है, तो सोर्स तो वही है, डेस्टिनेशन सोर्स अपना चेंज हो गया, डेस्टिनेशन वही है google.com की। ठीक है, ये रिक्वेस्ट गई भाई, होस्ट ने निकाल दी google.com के लिए। अब वहाँ से रिप्लाई आया, google.com ने रिप्लाई दिया है किसको, होस्ट मशीन को देगा। क्यों, क्योंकि पैकेट तो अपना होस्ट मशीन ने निकाला है ना google.com के लिए। तो google.com को अपने कंटेनर के बारे में कुछ नहीं पता, google.com को जो रिक्वेस्ट गई है वो अपने होस्ट मशीन से गई है, इसलिए जो रिप्लाई आएगा वो होस्ट मशीन को ही आएगा। बिल्कुल भाई, होस्ट मशीन को रिप्लाई आ भी गया, पिंग का रिप्लाई आपको दिख रहा है। अच्छा भाई, ठीक है, अगला क्या होगा। अब ये पैकेट निकाला किसने था, पिंग का कंटेनर ने निकाला था। तो डेस्टिनेशन मतलब अल्टीमेटली पैकेट का जो रिप्लाई आना है वो भी कंटेनर तक पहुंचना चाहिए। तो फिर क्या होगा, इसमें डेस्टिनेशन को नेट कर दिया जाएगा, मतलब पैकेट की डेस्टिनेशन IP चेंज कर देगा। कौन करेगा, होस्ट मशीन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो होस्ट मशीन की IP लग के आ रहा था गूगल से रिप्लाई, और अब क्या किया होस्ट मशीन ने, चेंज कर दी डेस्टिनेशन IP कि भाई किसके लिए था ये पैकेट। ये पिंग का रिप्लाई मेरे को रिक्वेस्ट किसने भेजी थी, डॉकर कंटेनर ने भेजी थी, जिसकी IP थी 172.17.02।
तो डेस्टिनेशन में वापस से उसने 172.17.02 लगा दिया और ये बेसिकली पैकेट एंड टू एंड चल गया, मतलब रिक्वेस्ट भी गई, रिप्लाई भी आ गया किसको, डॉकर कंटेनर को। तो इसको मैं अगर बोल के बताऊं तो सबसे पहले डॉकर कंटेनर जो है, डॉकर कंटेनर पैकेट निकालता है, जो भी पैकेट निकालता है वो होस्ट मशीन पे जाता है। होस्ट मशीन या तो उस पैकेट को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। ऑब्वियसली इस केस में पैकेट एक्सेप्ट हो गया होगा, तो फिर एक्सेप्ट हो गया तभी वो आगे गया है। फिर जो भी पैकेट डॉकर कंटेनर से आया है वो मास्क्यूरेट हो जाता है या फिर नेट हो जाता है। नेट का मतलब उसका सोर्स आईपी एस नेट हो जाता है, बेसिकली सोर्स आईपी नेट हो जाती है, एस नेट जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। और सोर्स आईपी की जगह अपने होस्ट मशीन की आईपी लग जाती है जिस पे भी डॉकर कंटेनर चल रहा हो। फिर जब भी रिप्लाई आता है इंटरनेट से तो डेस्टिनेशन आईपी में अपनी होस्ट आईपी लग के आती है और फिर होस्ट आईपी को बदल दिया जाता है कंटेनर की आईपी से, या फिर डेस्टिनेशन नेट हो जाती है इस केस में, जिसको अपन बोलते हैं डी नेट, डेस्टिनेशन नेट, ठीक है। और अल्टीमेटली अपना रिप्लाई कंटेनर को पहुंच जाता है। बहुत ही बढ़िया। तो इस प्रकार से अपन ने सीखा कि किस प्रकार से इसमें इंटरनेट काम करता है डॉकर कंटेनर में, कैसे कैसे पैकेट जनरेट होते हैं और कैसे कैसे पैकेट डॉकर कंटेनर को पहुंचते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आप सोचो कि भाई मैंने तो लिखा पिंग कर दो भाई google.com को, पर इसको आईपी कैसे पता लगी कि भाई google.com की जो आईपी है वो है 142.200.192.238, ये आईपी है भाई google.com की। इसको पता कैसे लगा? तो ये बेसिकली पता लगा है इसको अपने एक डीएनएस से, जिसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। इसका मतलब डीएनएस बेसिकली क्या करता है, डीएनएस बेसिकली कुछ भी नहीं करता, एक यूआरएल को एक पर्टिकुलर आईपी पे मैप करता है। मैप वो नहीं करता, मैप बेसिकली ये बेसिकली तुम समझ सकते हो कि भाई एक पर्टिकुलर यूआरएल ह्यूमन रीडेबल होता है, आराम से ह्यूमन इसको जान सकता है। अब जब भी अपन गूगल को तो अपन जानते हैं, तो अपन ने कर लिया पिंग google.com, पर अपन आईपी थोड़ी ना पता थी अपने को। अल्टीमेटली कोई भी सिस्टम जो है नेटवर्क में तो आईपी से ही पहचाना जाता है, तो अपने को आईपी पता नहीं थी, अपन ने लिखा google.com, तो अपने डीएनएस के सर्वर ने काम किया इस चीज़ में, डोमेन नेम सिस्टम के सर्वर ने काम किया। उसने क्या किया, यूआरएल को रिजॉल्व कर दिया या फिर यूआरएल को बदल दिया एक आईपी में, जो आईपी किसकी थी, google.com की आईपी थी। उसके पास डीएनएस सर्वर के पास आप समझ सकते हो सब कुछ स्टोर रहता है कि भाई इस पर्टिकुलर यूआरएल की आईपी क्या है। facebook.com अगर आप लिखोगे तो facebook.com की आईपी क्या है ना, उसके पास सब स्टोर्ड रहता है। तो अपन ने सबसे पहले इस केस में क्या हुआ होगा, इस केस में अपनी एक डीएनएस को रिक्वेस्ट गई होगी। अगर आपको डीएनएस का पैकेट भी देखना है तो लेट्स से इसमें अगर अपन डीएनएस का फिल्टर लगाते हैं तो बिल्कुल आपको कई सारे डीएनएस के पैकेट भी दिख रहे हैं। जैसे इसमें ये google.com के लिए कुछ डीएनएस की रिक्वेस्ट गई है और वहाँ से क्वेरी का रिस्पॉन्स आया बेसिकली, है ना। और रिक्वेस्ट ऐसे डीएनएस में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चलता रहता है। बहुत ही बढ़िया भाई, ये कई सारे आप डीएनएस के पैकेट इसमें देख सकते हैं, ठीक है भाई। ये डीएनएस का अपना काम हो गया। तो बेसिकली अब अपन चाहते हैं कि भाई डीएनएस की अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल चीज़ देखना चाहें तो चैट जीपीटी पे जाइए, वो सब कुछ आपको बता देगा। ये बता दिया भाई हायरार्कियल सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, दैट ट्रांसलेट द ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स इनटू द मशीन रीडेबल आईपी एड्रेसेस। ठीक है भाई, समझ में आ गया। मशीन को तो सिर्फ आईपी एड्रेस पता होता है इंटरनेट में, पर ह्यूमन को तो एक आईपी बेसिकली यूआरएल पता होता है ना, डोमेन नेम पता होता है। तो ह्यूमन लिखेगा डोमेन नेम, पर उसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा एक मशीन रीडेबल आईपी में, किसके द्वारा, डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा। बहुत ही बढ़िया भाई, इतनी चीज़ें पढ़ लिया। आपको और पढ़ना है तो आप बिल्कुल चैट जीपीटी का काम में ले सकते हैं, ठीक है भाई। डीएनएस ठीक है। तो अपन ने क्या किया, google.com लिखा। अब अपना सिस्टम अगर डीएनएस को रिजॉल्व ही ना कर पाता, इसका मतलब google.com को एक आईपी में कन्वर्ट ही नहीं कर पाता, तो कैसे होता मेरा पिंग, ठीक है। तो मेरा बेसिकली मैं यूआरएल काम में लेके या फिर डोमेन नेम काम में लेके पिंग नहीं चला सकता था उस केस में। तो अपन यही करने वाले हैं इस केस में। अब अपन क्या करेंगे,
अपन अपने डॉकर कंटेनर को डीएनएस के सर्वर का एक्सेस ही नहीं देंगे। तो अगर उसको डीएनएस के सर्वर का एक्सेस ही नहीं मिला तो फिर वो यूआरएल को अपने आईपी एड्रेस में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, मेरा नेट रुक जाएगा। बोलो आया नहीं आया? बिल्कुल आया सर। तो अभी तो मेरा पिंग चल रहा होगा, google.com से देख लेता हूँ भाई, चल रहा होगा, बिल्कुल चलना भी चाहिए, अच्छी बात है चलना। ठीक है भाई, हाँ भाई बिल्कुल 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 मेरा जो है google.com को पिंग चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, डॉकर कंटेनर को फोर्स कर दूंगा भाई तू डीएनएस को एक्सेस मत कर, जिसके लिए डीएनएस की जो भी इंफॉर्मेशन होती है लिनक्स सिस्टम में एक फ़ाइल में स्टोर्ड होती है जिसका नाम होता है resolve.conf। तो उस फाइल को आप एक्सेस कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। मैंने विम एडिटर में खोला है, किसको खोला है, resolve.conf फाइल को, जो कहाँ पे पड़ी है, अपने etc वाले फोल्डर में पड़ी है, कहाँ पे, अपनी रूट लोकेशन पे पड़ी है। ठीक है भाई, ये मैंने खोला इसको और ये फाइल मेरी खुल जाएगी। एक सेकेंड, मेरा डॉकर कंटेनर थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, खुल गई भाई। और इसमें एक डीएनएस नेम सर्वर की इन्फॉर्मेशन है कि भाई आपका जो डीएनएस है ना वो ये है। तो अगर मैं इस चीज़ को कमेंट कर दूं तो फिर जो है मेरा सिस्टम जो है डीएनएस की आईपी को पता लगा नहीं पाएगा। तो डीएनएस से अगर मेरा डोमेन डॉकर कंटेनर कनेक्ट ही नहीं हो पाया तो कैसे आईपी यूआरएल रिजॉल्व होगा? यूआरएल ही अगर रिजॉल्व नहीं होगा आईपी में तो मेरा इंटरनेट पक्की बात है नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये मैंने इसको राइट कर दिया इसमें। अब मैं चला के देखता हूँ पिंग google.com, एंटर मैंने किया और ये बोल दिया टेम्पररी फेलियर इन नेम रिजोल्यूशन। क्यों भाई? क्योंकि google.com इसको पता ही नहीं है क्या है डीएनएस का, तो इसको एक्सेस है ही नहीं। ठीक है, अगर आप google.com की जगह एक गूगल की आईपी लिख दे तो क्या आपका इंटरनेट चलेगा? हाँ भाई, उस केस में तो चलना चाहिए, क्योंकि भाई मेरा कोई रिजॉल्व उसको चाहिए ही नहीं, आईपी को रिजॉल्व करने वाला मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है भाई, इस केस में तो अपना वो नहीं चला क्योंकि गूगल की मे भी आईपी चेंज हो गई होगी सकी। तो मैंने इसको एक बार वापस से resolve.conf में चेंज किया इसका कि भाई अब डीएनएस को एक्सेस कर, तो अब मेरा पिंग बिल्कुल चलना चाहिए। तो ये मेरा पिंग बिल्कुल चालू हो गया है। ठीक है भाई, ये google.com को भी अपन पिंग करेंगे तो मेरा google.com से भी पिंग का रिप्लाई बिल्कुल आना चाहिए। मेरा क्या है, मेरा बेसिकली इंटरनेट स्लो है तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम बाद जो है पिंग का रिप्लाई यहाँ पे दिख रहा होगा और कुछ पैकेट लॉस्ट भी हो जा रहे हैं, पर आपके केस में नहीं होंगे। मेरा जो है इंटरनेट मैं मोबाइल से चला रहा हूँ इसमें, इसलिए थोड़ा स्लो है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें अपन ने देख ली, अपन ने पिंग के बारे में देखा, अपन ने डीएनएस के बारे में देखा, और किसी भी डॉकर कंटेनर को कैसे रोकना है कि तू इंटरनेट को एक्सेस मत कर, अपन ने वो सीख लिया डीएनएस नेम सर्वर के माध्यम से। अगली चीज़ अपन देखेंगे कि कैसे अपन डॉकर कंटेनर को रोकें कि भाई तू इंटरनेट एक्सेस मत कर, कैसे रोके उसको, वो अपन देखेंगे डॉकर ब्रिज से डिस्कनेक्ट करके। तो लेट्स से अपना डॉकर ब्रिज अपन देखते हैं, डॉकर ब्रिज अपन देखते हैं यहाँ पे। अगर आप अपने सिस्टम पे आके इफ़ कॉन्फ़िग आप करोगे, इफ़ कॉन्फ़िग, तो यहाँ पे आपको एक डॉकर 0 वाला इंटरफेस दिख रहा होगा। आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये इंटरफेस अलग है और डॉकर ब्रिज अलग है। तो ये एक पर्टिकुलर डॉकर 0 नाम का इंटरफेस है जिसकी आईपी जो है वो ये है, जिसका सबनेट मास्क ये है। बहुत ही बढ़िया। अगली चीज़ अपन देखेंगे कि भाई डॉकर ब्रिज क्या है, तो अपन लिखेंगे सूडो डॉकर नेटवर्क ls। तो आपको लिस्ट हो गए सभी के सभी ब्रिजेस, डॉकर ब्रिजेस। तो अपना एक ब्रिज है जिसका नाम है ब्रिज और जिसकी नेटवर्क आईडी, एक यूनिक आईडी बेसिकली आप बोल सकते हैं, वो ये है। ठीक है भाई, आपको मैं डॉकर ब्रिज के बारे में बताना चाहूँ कि भाई डॉकर ब्रिज क्या होता है। डॉकर ब्रिज कुछ नहीं होता, अपना डॉकर कंटेनर जिस भी तार के माध्यम से, तार तो नहीं होता बेसिकली, आप तार समझ लो समझने के लिए कि भाई अपना जो डॉकर कंटेनर होता है ना, वो जिस तार के माध्यम से अपनी होस्ट मशीन से कनेक्टेड होता है वो डॉकर ब्रिज कहलाता है। तो अगर अपन उस तार को ही काट दें तो क्या होगा,
अपना डॉकर कंटेनर अपनी होस्ट मशीन से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, और कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो इसमें इंटरनेट काम करने का तो सवाल ही नहीं है। डॉकर कंटेनर भी आइसोलेट हो जाएगा। आइसोलेट का मतलब वो ना तो किसी और डॉकर कंटेनर से बात कर पाएगा और ना ही अपनी होस्ट मशीन से बात कर पाएगा, अगर वो उस पर कोई भी अपन ने ब्रिज नहीं लगा रखा तो। ठीक है, और कोई से माध्यम से अपन जरूर करा सकते हैं उसको, लाइक सॉकेट प्रोग्रामिंग करके सॉकेट से नहीं तो अपन उसको शेयर्ड मेमोरी से एक्सेस करा सकते हैं, या फिर अपन यूनिक्स डोमेन सॉकेट काम में ले सकते हैं उसको बात करने के लिए उससे। पर अपन डॉकर ब्रिज का यहाँ पे देख रहे हैं, इसलिए डॉकर ब्रिज से अगर अपन ने डिस्कनेक्ट कर दिया तो होस्ट मशीन से बिल्कुल उसका कनेक्शन कट जाएगा। ठीक है भाई, अपन सारे के सारे पहले लिस्ट करते हैं कंटेनर। सूडो डॉकर पीएस, तो मेरा एक ही कंटेनर है जिसका नाम है होस्ट 0। अब अपन जो है डॉकर नेटवर्क को इंस्पेक्ट करेंगे। सूडो डॉकर नेटवर्क को पहले नेटवर्क इंस्पेक्ट, और नेटवर्क का नाम या फिर नेटवर्क की आईडी अपन ने दे दी, नाम दे दिया लेट्स से ब्रिज। तो इस पर्टिकुलर नेटवर्क का गेटवे आपको बता दिया 172.17.01, जो कि आईपी अपनी डॉकर 0 वाले इंटरफेस को असाइन थी। इफ कॉन्फ़िग आप करोगे तो जो भी डॉकर 0 को आईपी असाइंड है ना, वो आपको दिख जाएगी यहाँ पे। देखो डॉकर 0 कौन से असाइंड है, 172.17.01, वही आईपी है गेटवे की आईपी बेसिकली। ठीक है, और इस पर्टिकुलर डॉकर नेटवर्क से आप बोल सकते हैं कौन कौन से कंटेनर कनेक्टेड है। ये बताएगा आपको कि भाई एक ही कंटेनर कनेक्टेड है जिसका नाम है होस्ट 0। ठीक है, तो और जिसकी आईपी एड्रेस क्या है, ये है 172.17.02 है। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। तो अपन क्या करें, इस डॉकर जो भी कंटेनर है अपना, उसको अपन डिस्कनेक्ट कर दें डॉकर ब्रिज से, तो उसमें इंटरनेट काम करना बंद कर देगा। बोलो करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल भैया, अभी जो है इसमें पिंग google.com मैंने चलाया और google.com का बिल्कुल मेरा पिंग रिक्वेस्ट और रिप्लाई बिल्कुल चल रहा है, इसमें इंटरनेट काम कर रहा है। ठीक है भाई, मेरा नेट यार क्या बताऊँ मैं नेट के बारे में आपको, पता नहीं क्या लफड़ा है। ठीक है भाई, ये पिंग चल रहा है। ठीक है भाई, मेरा मोबाइल से नेट चल रहा है, ये नेट बिल्कुल चल रहा है, पिंग google.com हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो है इस पर्टिकुलर डॉकर कंटेनर को ब्रिज से डिस्कनेक्ट कर दूँगा। तो ब्रिज से डिस्कनेक्ट करने के लिए मैं कमांड रन करूँगा, सूडो डॉकर नेटवर्क ls मैंने किया। अब मेरे को पता है कि भाई इस ब्रिज से अपना पर्टिकुलर डॉकर कंटेनर कनेक्टेड है, तो मैं क्या करूँगा, सूडकर नेटवर्क डिस्कनेक्ट कर दो। कौन से नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करना है, मैं बोलूँगा ब्रिज से करना है, BRIDGE से करना है। किसको डिस्कनेक्ट करना है, होस्ट 0 को करना है। मैंने एंटर किया और बिल्कुल मेरा जो है डॉकर कंटेनर ब्रिज से डिस्कनेक्ट हो गया है, और मेरा ICMP रिक्वेस्ट बेसिकली पिंग रिक्वेस्ट रिप्लाई इसमें नहीं चल रहा। ठीक है, इसका मतलब मेरा डॉकर कंटेनर इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहा इस केस में। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसको देखें भी, डॉकर नेटवर्क को इंस्पेक्ट भी करें, तो आपको देखते हैं कौन कौन से कंटेनर उसमें दिखते हैं। एंटर मैंने किया और इसमें कंटेनर्स में एम्प्टी जो है मेरी लिस्ट हो गई। इसका मतलब कोई भी कंटेनर अभी इस ब्रिज से कनेक्टेड नहीं है। अब मैं लेट्स से इस ब्रिज से रिकनेक्ट कर देता हूँ मेरे नेटवर्क को। मैं लिख देता हूँ सूडो डॉकर नेटवर्क कनेक्ट कर दो। ब्रिज नेटवर्क से करना, किसको कनेक्ट कर दो, होस्ट 0 वाले कंटेनर को कर दो। अभी अपना नेट नहीं चल रहा, अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा मेरा नेट काम करना शुरू कर देगा। बोलो करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल कर रहा है भाई, मेरा पिंग का रिप्लाई आने लग गया। अगर आप इंस्पेक्ट करके भी देखोगे तो आपको वापस से वो कंटेनर होस्ट 0 वाला अंदर दिख जाएगा। ठीक है भाई, अपन ने मेथड देख लिया कि किस प्रकार से अपना डॉकर कंटेनर को डॉकर ब्रिज से डिस्कनेक्ट करें, अल्टीमेटली उसको आइसोलेट कर दें और इंटरनेट इस्तेमाल ना करने दें। अगली चीज़ अपन ने देखी थी कि कैसे DNS नेम सर्वर की इंफॉर्मेशन हटा के कंटेनर में से अपन डॉकर कंटेनर को रोक सकते हैं कि भाई तू किसी भी URL को एक्सेस मत कर। ठीक है, वो IP एड्रेस अगर अपन लिखेंगे तो वो तो चल जाएगा सही से, पर अगर अपन URL लिखेंगे उसमें तो वो नहीं चल पाएगा। ठीक है भाई,
ठीक है ना। तो आज का अपना एजेंडा अपन ने ट्यूटोरियल नंबर 3 का बिल्कुल अचीव कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। कोई भी आपको सजेशन लगता है कि भाई मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए तो आप वो भी बताइए मेरे को। ठीक है, आप इन सभी केस में अपना वायरशार्क का कैप्चर देखिए कि भाई वायरशार्क में आपको क्या दिख रहा है ना। तो उससे आपको आगे की जानकारी होगी, है ना। और पैकेट को बिल्कुल आप एनालाइज कीजिए, इसमें देखिए पैकेट में क्या क्या होता है, आईसीएमपी का पैकेट दिखता कैसा है। ठीक है, आपको नेटवर्किंग में बहुत काम करेगा ये बेसिकली। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कंसिडर कर सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ में मेरा एक यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आपको डॉकर कंटेनर की सभी प्लेलिस्ट एक्सेस हो जाएगी। मैंने और भी वीडियोस बना रखे हैं पाइथन प्रोजेक्ट्स पे, C++ प्रोजेक्ट्स पे और रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन मैं सभी वीडियोस को यहाँ पे डालता रहूँगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग एंड बाय।